हे हेलो एंड वेलकम बैक फिजियो डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका यार। और जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स फॉर लर्निंग फिजिक्स। ओके, अगर आपने फिजिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिजिक्स का जो एक फियर होता है दिलो दिमाग में, उसको सॉर्ट आउट करना है, दूर भगाना है, तो ऑब्वियसली मैथ्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स। तो यार आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे अलजेब्रिक कुछ इक्वेशंस और आइडेंटिटीज की, मेंसुरेशन की, ओके, एंड सम सीरीज, उनके डिस्कशन हम करने वाले हैं वीडियो नंबर 2 में। ओके, सबसे पहले वीडियो आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक, वो हमने देख लिए थे। जो नेसेसरी एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें हमारे लिए नेसेसरी फार्मूलाज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो हमने स्टडी कर लिए। तो उनको अप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए, जो हमारे मतलब की है, उतनी मैथमेटिक्स एटलीस्ट हमें आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। साइंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसी पे फोकस करने वाले हैं, उसके अलावा हम कुछ और चीजों के डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले चक्कर है क्या। ये भाई इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये देखो एक फंक्शन लेना पड़ेगा और उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग 1। तो ये एक देखो, ये पूरा का पूरा रिलेशन अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, इस पूरे रिलेशन में एक्स 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 है। सर यहाँ पे नहीं है, ध्यान से देखो, यहां पर भी है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 0 है, और इसकी पावर 0 तो 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर रहेगा, और इसको हमें करना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बोली जाएगी, समझ रहा, अब ये इक्वेशन बोली जाएगी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये अब इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, ओके सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें जो भी फंक्शन यहाँ पे बन रहा होगा वेरिएबल से मिलके, वो इक्वल टू 0 करना है, वो इक्वेशन बनेगी। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल आपको दिख रहा है उसकी वैल्यूज फाइंड करना, हाउ टू सॉल्व दिस रिलेशन, यही हमने इसमें सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करनी है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बोला कि इस पूरी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल की वजह, जैसे एक्स की वजह, ठीक है, उसकी मैक्स पावर कितनी है, 2 है ना, उसके बाद कितनी है चेक कर लो। इस यार सर एक्स है, इसकी पावर तो 1 ही होने वाली है, यस 1 है, इसकी पावर 0 है, तो मैक्स पावर क्या है, 2। अगर किसी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की मैक्स पावर 2 है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसमें मैक्स पावर 2 है, तो यहां पे x की 2 वैल्यूज आएंगी। लेट्स सी x1, लेट्स सी x2, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सॉल्यूशन करेंगे हम। अच्छा सर, मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार x की जो भी मैक्सिमम पावर इसमें होने वाली है, उतनी ही वैल्यू ये इक्वेशन हमें निकाल के देने वाली है। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक है, तो हम क्वाड्रेटिक की ही बात करने वाले हैं। सिंपल लॉजिक इज दैट, है ना। तो अब आपने लर्निंग ये करनी है कि यार इसको सॉल्व कैसे करें। आ रहा है ना, देखो बचपन याद आ रहा है ना कि किया था। अच्छा सर, क्या यही क्वाड्रेटिक है, क्या यही नेसेसरी कंडीशन है? भाई ध्यान से देख, इंपॉर्टेंट, यहां पे एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, x का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू जो है इसका भी कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो, स्टैंडर्ड जो जनरल इक्वेशन यू हैव टू राइट डाउन ax स्क्वायर प्लस यहां पे ले लिया हमने bx, और चूंकि यहां पे x की पावर 0 तो कांस्टेंट ही आएगा कुछ ना कुछ, c इक्वल टू 0, c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 व्हाटएवर, है ना। सो दिस इज योर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, है ना। मतलब जनरली अगर आप देखो, आपको इसकी शक्ल देख के आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर ऐसा तो कुछ पढ़ा था भाई हमने, है ना। सो यार एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ जो मल्टीपल में नंबर होगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और x का यहाँ मल्टीपल होगा उसको b बोलेंगे। और यहाँ पे तो यार सर c है, c मतलब कांस्टेंट है ये कुछ, तो क्या सर यहाँ x नहीं है x की पावर 0 है, तो x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है 0 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया गया है। आप देख सकते हो मैक्स पावर पूरी 2 है, 2 से रिड्यूस होगी 1 होगी, 1 के बाद 0 ही तो होगी, है ना। सिंपल लॉजिक, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, कभी भी। वैसे आपको इतनी डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे इतनी चीजें आपसे नहीं पूछने वाला है। वो जस्ट बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो, आई मीन इसकी वैल्यूज निकालो। हमें केवल इतना पता होता है, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए ही जरूरी है। फिर भी थोड़ी सी जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बेसिक जानकारी ले ही लेते हैं, ठीक है सर, ये बन गई। अच्छा,
ये ऐसे दिखेगी। तो सर ए बी सी क्या है, ये नंबर्स होंगे, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी कुछ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे, अब सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, अच्छा सर ठीक है। देखो भाई फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने आपको दिया x स्क्वायर माइनस 2x समथिंग लाइक दैट, ऐसे मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने बोला देखो आप खुद देखो कि ये क्या, ये सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि कैसे ये पहचान में आएंगी, आप ध्यान से देखते जाओ। अच्छा सर ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा सर देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है और x का कोएफिशिएंट 1 है। देखो आप x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 का सॉरी ओके सॉरी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट नंबर जो है उसमें 4 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल लॉजिक इज दैट, क्वाड्रेटिक है। अच्छा सर अगर ये कोएफिशिएंट a मैं यहां 0 कर दूं, तो अगर आप चांदी मेरे a 0 करके आ जाओगे तो पंगा नहीं हो जाएगा। देख क्या होगा, a 0 करोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचेगा क्या, केवल bx प्लस c इक्वल टू 0। और मर जानो here is the max power of x is only 1, और जब 1 पावर होती है तो फिर ये बनता है लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी। और लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, इसका नेचर स्ट्रेट है ना, इसका नेचर स्ट्रेट नहीं है, कर्व बनेगा, ठीक है, कर्व बनेगा, ओके, ये स्ट्रेट नेचर, तो दिस इज अ लीनियर, दैट्स व्हाई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होने को नहीं मांगता, नेवर, ओके। तो ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक माना जाएगा। अदरवाइज x की जो मैक्स पावर है 2 पावर की वजह से ही तो क्वाड्रेटिक बोल रहे, वो 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन चेंज होकर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल लॉजिक, उसका x की पावर 1 है तो उसकी एक ही वैल्यू निकल के आएगी, सिंगल, फिलहाल इतना हम याद रखें, ठीक है, सिंगल पावर है। अच्छा सर ठीक है, अच्छा और कैसे लिख सकते हो, ये जो x है यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए और यहाँ पे भी x, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अगर उसने बोला सर कुछ और लिख सकते हैं, x की जगह कुछ भी लिख लो, y लिख लो, y स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर t लिख सकते हैं टाइम, यस, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी है। सर एंगल लिख सकते हैं, यस, एंगल वेरिएबल है ना, थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा माइनस, ऐसा कुछ भी लिख लो आप, 0, कुछ भी, यू नो। सो बस उनकी जो वेरिएबल वहां पे यूज कर रहे हो, जैसे आप थीटा यूज कर रहे हो तो मैक्स पावर 2 है, तो दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 0 होनी चाहिए, ठीक है, इतना आपको सेंस आना चाहिए। तो सिंपली आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे, अब सॉल्व कैसे करना है, भाई ये सीख लो यार, सबने पढ़ाया बचपन में, सबने सीखा है। फैक्टर मेथड आप यूज कर सकते हो या डायरेक्ट आप इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो और उसका यूज करके डायरेक्ट किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसके फैक्टर हो डायरेक्ट या फैक्टर ना हो, ओके। श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला, अच्छा नाम सुना है, नहीं सुना है, ओके, देख लेते हैं। तो किस तरीके से आपको दिखाई देगी, तो आपने अपनी नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज हो रही है उसको फोकस करते हुए ये सारी चीजें सीखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेनी है, ठीक है। बहुत इक्वेशन ये यूज होने वाली है दोस्तों, फिर वहां पे चीमी नहीं करने का, बहुत सब ये सीख लो बढ़िया तरीके से, फंसोगे नहीं कैलकुलेशन में। अच्छा सर कैसे, लेट्स सी गाइस, मैंने आपको दिया जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैंने आपको बताया इसका कोएफिशिएंट प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जरूरी नहीं प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, और इक्वल टू 0। अब चूंकि x की पावर इसमें मैक्स 2 है तो उसकी दो वैल्यूज आएगी, x1, लेट्स सी दो वैल्यूज, तो सर निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखो x अगर मैं यहां से निकालूं, x यहां से निकालूं तो आएगा b का कोएफिशिएंट लो माइनस लगा के, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पे जो x वेरी कर रहा है, वेरिएबल जो है यहाँ पे x, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। सर दो वैल्यू कैसे होती है, एक ही है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक प्लस का साइन लिखा है और एक माइनस, तो एक बार आप x की दो वैल्यू अगर निकालिए, लेट्स सी x1 आया यहाँ से, तो माइनस b प्लस का साइन यूज करेंगे केवल, और b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है, ये हो गया। देखो x2 निकालोगे तो फिर क्या होगा सर, माइनस b, नीचे वाला माइनस साइन यूज कर लो, और ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरे के होल 2a है, ध्यान रखना। सो दीज आर द टू रूट्स, ये दो रूट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं जब भी मैक्सिमम पावर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम अगर बात करेंगे तो उसमें दो वैल्यू जाएंगे हमेशा, उनको निकालने के लिए ये हमें सीखना पड़ रहा है। ये वो वे है जिसमें आप फॉर्मूला याद रख के जाओगे, फैक्टर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फैक्टर करने माहिर हो तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये हमेशा यूज होगा चाहे फैक्टर उस इक्वेशन के हो इजिली या ना हो, ओके। तो सर क्या है चक्कर, क्या है, देखो b क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x की जब पावर 1 होगी, ठीक है। अच्छा सर a क्या है यहाँ पे, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है यहाँ पे, जो कांस्टेंट वाली होगी उसमें,
है ना, कांस्टेंट वैल्यू जो उसमें होगी इक्वेशन में वो यहाँ पे लेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करके सिंपली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा और उसके थ्रू यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फैक्टर के थ्रू भी करके देखेंगे, इसके थ्रू भी करके देखेंगे, दोनों के थ्रू करके देखेंगे, आपको दोनों चीजें आ जानी चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूं इसको समझाने के लिए। इतना सा सेंस अगर आप लेके जाओगे तो कहीं फंसोगे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमारा पर्पस है, बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स सीखना नहीं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हम नीट एंट्रेंस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उतनी बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए। ओके नीट फाइटर्स, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है जो बचपन में आपने पढ़ा था और आप भूल के बैठ गए थे, यार भूलने की आदत हमें पुरानी है कि नहीं। एग्जांपल इज व्हाट, समथिंग लाइक दैट। सपोज करो उसने बोला है कि इक्वेशन ले लो, मैंने ले लिया x² - x - 2 = 0। उसने बोला ये एक इक्वेशन है, मैंने बोला ठीक है बॉस, ठीक है। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैंने देखा यार x की मैक्सिमम पावर 2 है तो दो वैल्यूज आएगी x की, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम अपना सूत्र यूज करते हैं, यानी फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, जैसे इसमें x का वेरिएबल है तो x = -b + -√b² - 4ac डिवाइड में 2a। ओके, मैंने आपको बता दिया है जो x² का कोफिशिएंट है ऑब्वियसली वो अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा बॉस, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। और जिसमें x नहीं है वो पूरा का पूरा क्या होगा, c कांस्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। और अगर माइनस लिखा है तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। ये c की वैल्यू है तो ये रही c की वैल्यू, और ये रही आपकी b की वैल्यू, और ये रही आपकी a की वैल्यू। ये आप पहले से ही क्लियर करके चले, यहाँ पे वैल्यू भी तो पुट करनी है बॉस, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना है, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। b की वैल्यू चेक करो कितनी है, b की वैल्यू देखो यार -1 है ना, साइन यूज करना वरना पंगा हो जाएगा बॉस, लड़ाई हो जाएगी इधर, ठीक है। √ b की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। -4 a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट देखो 1 है, माइनस नहीं है प्लस ही है तो 1 है, इनटू c की वैल्यू देखो कितनी है, -2 है तो 2 नहीं लेना है, -2 लेना है, रिमेंबर, एंड 2 × 1, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है बॉस, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ गया कि नहीं, इसको 1 ही लिख देते हैं, +1 क्या लिखना, वो तो ऑब्वियसली है 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा +√ऑफ व्हाट इज दिस 1, व्हाट इज दिस +8 डिवाइड में 2। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है 1 ± √9/2। यू कैन राइट हियर 1 ± √9 को आप 3 लिख सकते हो, ये आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में होगा। सो दिस इज 2, नाउ यू कैन सी। अब देखो, अब क्या करेंगे सर, अब देखो x, आपने बोला सर x की तो दो वैल्यू होगी, उसकी पावर 2 है, यस डेफिनेटली। एक बार आप चूज करोगे पॉजिटिव साइन, यू हैव टू कैलकुलेट 2 वैल्यूज। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा यहाँ पे देखना, तो x1 जो आएगा, इसके जो रूट आएंगे, दो वैल्यूज आएंगी, x1 निकालने के लिए 1 + 3 और बाय 2 तो है, तो दिस इज 4/2 दैट इज 2। तो x1 की वैल्यू आ गई 2, पहली वैल्यू तो आ गई। दूसरी निकाल लेते हैं, x2 आपने निकालना है 1, फिर लेंगे ये माइनस वाला, तो -3/2 दैट इज -2/2 दैट इज -1, रिमेंबर। सो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज दो आनी थी, दोनों आ चुकी है। x की वैल्यू, पहली वैल्यू आई है 2, दूसरी वैल्यू आपकी आई है -1। सो दीज आर द आंसर्स एक्चुअली, ठीक है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, मतलब इसकी जो दो वैल्यू थी x की वो दोनों हमने निकाल ली, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। यही हमें करना होगा एग्जाम के लिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई 1D में भी, ठीक है। मैकेनिक्स में ज्यादातर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो हमने तो केवल यहाँ अप्लाई करना सीखा, जो बचपन में सीखा था वही चीज में सिखा रहा हूँ, कोई बड़ी बात तो उसमें है ही नहीं, बस आपको याद आ जानी चाहिए सारी चीजें। अच्छा सर, इसका मतलब क्या होता है जो आई है, इनका मतलब होता है कि जो दो वैल्यूज आई है ना, ये इसके रूट्स हैं। सर रूट्स क्या होता है, ये मतलब रूट्स का मतलब होता है ये दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। सर ये सेटिस्फाई क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब होता है ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट वाली में भी 0 होना चाहिए। अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, सर मतलब कैसे, कोई एक वैल्यू पुट करके देखो। अगर मैं पहली वैल्यू 2 लूं और यहां पे x की जगह पुट करूं तो 2 का स्क्वायर -2 पहले से ही। अब देखो ये हो जाएगा 4 और ये दोनों पहले से ही -4, तो कैंसिल होके क्या बनेंगे 0। गॉट इट। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है ये भी 0 हो गई, लेफ्ट तो पहले सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, राइट तो पहले से ही थी। तो इसका मतलब होता है ये जो वैल्यूज हमने निकाली है करेक्ट है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आप -1 पुट करके देखो सेम ही आने वाला है। तो दीज आर द रूट्स एक्चुअली, दीज आर द वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो एक मेथड तो आपके पास ये हो गया जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य। सर ये क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके,
फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, मैथमेटिशियन का नाम है वो, ओके ऐसे याद रखो। तो ये फॉर्मूला, अच्छा सर इसकी क्या यूज करेंगे, यस इसका यूज करेंगे। सर फैक्टर वाला मेथड भी तो सीखा था हमने, यस सीखा था, तो उसका यूज करो ना यार। बट अगर कोई इक्वेशन ऐसे बने जिसका फैक्टर नहीं हो रहे हो, इजीली उसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो भाई ये यूज होगा हर सिचुएशन में। टेंशन ही नहीं लेने का, फैक्टर के चक्कर में फिर पढ़ने का ही नहीं। सर क्या इस इक्वेशन को फैक्टर से कर सकते थे, यस चलो देखते हैं। ये थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर मेथड आपको क्या बोलता है, याद कर लो सब कुछ अपना बचपन। सर हम ऐसे करते थे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो देखेंगे पहले, तो वो कितना है 1 है। फिर इसमें जो कांस्टेंट नंबर है उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा। तो 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 ही रहेगा ना। फिर इसको फैक्टर करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जो एक्स की पावर जो सिंगल है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, है ना। इसके ऐसे फैक्टर करो, इसके कोफिशिएंट जो है जो 1 है कि उनका सम या डिफरेंस 1 रहे। समझ पा रहे होगे आप। तो -2 के कैसे फैक्टर आप कर सकते हो, ठीक है, कि इसका कोफिशिएंट 1 ही बना रहे। सॉरी -2 तो क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, क्योंकि हमने तो नंबर्स को देखने होते हैं, ठीक है। तो 2 के कैसे फैक्टर करो, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 रहेगा। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा ना। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो उस 1 को ना लिख के मैं लिखूंगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स, और ये -2 एज इट इज रहेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बचपन में आपने सीखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, प्लस x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। ये बचपन वाली बातें आपने सीख रखी होंगी। अब देखो इनमें से कॉमन लो, ठीक है ना, कॉमन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा एक x, यहाँ बचेगा -2, फिर प्लस ये जो यहाँ बना है ये इसमें बनना चाहिए। तो ये देखो सेम ही तो है, अगर यहाँ 1 लिख लो तो x -2 लिख सकता हूं इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आप देख सकते हो दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, x -2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ x, और यहां बचने वाला है प्लस का 1 और इक्वल टू हो जाने वाला है 0। अच्छा सर ये बन गया x -2 x + 1 इक्वल टू 0। यस डेफिनेटली। अब आप क्या करोगे, ये दोनों प्रोडक्ट में है, या तो इसको 0 करो, तो जब इसको 0 करोगे -2 इक्वल टू 0 तो x2 आएगा, और जब इसको 0 करोगे, ओके, क्योंकि इनमें से किसी एक को भी 0 करो 0 ही आने वाला है, ठीक है। सो x + 1 को जब 0 करोगे तो x आने वाला है -1। नाउ यू गॉट इट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही वैल्यूज आ गई जो हमने यहाँ निकाली थी, यही वैल्यूज आ गई। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। सजेस्ट मैं करूंगा कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें, फटाक से वैल्यू पुट करें, कितने भी टेक्निकल क्वेश्चन होगी जल्दी से सॉल्व होके आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप आराम से उसको सॉल्व करें, ट्राई करें, बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल तो दे दो, चलो देखो एग्जांपल ले लिया मैंने, समथिंग लाइक दैट, कि मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, क्या बोला मैंने, x, अच्छा सर x की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, यस टाइम ले लो, t² - 6t - 16 इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम के टर्म्स में मैंने एक इक्वेशन ले ली, सॉल्व करो, कम ऑन जल्दी करो, जल्दी बताओ मेरे को सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर इसका। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t की मैक्स पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आएंगे टाइम की, कम ऑन निकालो टाइम, है ना, निकालो, फिर बताता हूं उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। सो क्या करेंगे, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फैक्टर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, t इक्वल टू, तो t का कोएफिशिएंट ये पूरा b हो जाएगा, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है कुछ भी तो 1 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो c हो जाएगी। तो भाई होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब आपको फील आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, चक्कर क्या है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, t की दो वैल्यूज लाएंगे, -b की वैल्यू पुट करो -6, तो यू हैव टू राइट डाउन -6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखेंगे सर, b -6 का स्क्वायर लिखो। थोड़ी सी मैंने बड़ी वैल्यूज ले ली है जिससे आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। -4 इंटू a क्या है, t का कोएफिशिएंट वो कितना है, 1 है भाई, नथिंग इज गिवन, तो 1 कोएफिशिएंट इनटू, अब c क्या है, -16, you have to write down -16, now you got it, and ये आएगा 2 into 1। अब यह सॉल्व करो यार, छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स है जो बचपन से करते आ रहे हो, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में यही तो करते थे, ओके, तो उड़ा दो उसको। अच्छा सर आप ही करो, मैं काय को करूं, आप देखो ना यार, दिख रहा है आपको सब कुछ क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा ना, और 6 का हो जाएगा 36, ठीक है, ये लड्डू सा बन गया है, दिस इज 36, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, यू नो, वहां पे इमेजिनरी थिंग्स बन के तैयार हो जाएंगी, तो ये भी आपने याद रखना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। 16 into 4 है, अच्छा 16 into 4 एज इट इज लिख लो, कोई पंगा है ना। तो अच्छा चलो कर ही लेते हैं, 64 बन रहा है, और
पता चल रहा है अब ये क्या होने वाला है, ठीक है। और नीचे 2 आ रहा है, अब तो कर दो यार प्लीज, अब क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, अब तो कर दो, उड़ा उसको नहीं। सो 6 प्लस माइनस सर ये क्या होगा, देखो इसको इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 10, 6 9 100, ओ तेरी शतक मार दिया आपने, तो ये आ गया 2 एंड 6 प्लस माइनस रूट ले रहे हो आप 100 का तो 10 ही आने वाला है ना 2। अच्छा सर अब तो कर ही लेंगे, और क्या अब भी नहीं करोगे यार, जोड़ घटा करनी है यार, इसमें हद होगी। ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसको इसमें ऐड करो कितना 6, अगर आप ले रहे हो 6 प्लस 10 बाय 2 व्हाट इज दिस, 8, ठीक है। अगर आप ले रहे हो माइनस साइन तो 6 माइनस 10 बाय 2 गाइस व्हाट इज दिस इज -4 एंड दिस इज -2। सो दीज आर द टू वैल्यूज 8 एंड -2। आप चेक कर सकते हैं, आपने फॉर्मूले का यूज किया या फिर आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो जैसे हमने वहां पे किए थे। और दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज के बाद कहीं भी बनेगी तो आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ओके नीट फाइटर्स, अब बात करने वाले हैं मेंसुरेशन। सर ये मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन का मतलब कुछ ऐसे हमारे पास शेप एंड कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, और ये तो यार बात करने वाले एक और इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जिसमें हमें एरिया वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स आपको गिवन होती है, ठीक है। तो उनको हम कैसे करें, और ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। अब चूंकि यूज हो रहा है तो भी पढ़ना भी पड़ेगा, जल्दी से बचपन वाली कुछ और यादें हम ताजा कर लेते हैं, है ना, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत लाजमी है। ओके मेंसुरेशन बोलते हैं, इसकी स्टडी करना है ना, मेंसुरेशन, ठीक है, नाम सुना होगा बॉस, है ना। ओके सो क्या करना क्या है सर, इसमें करना ये है बॉस इसमें कि हम यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम, कुछ डेफिनेट जो शेप्स हमारे पास होती हैं उनका एरिया एंड वॉल्यूम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बचपन वाली बातें कर लेते हैं जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, ठीक है। क्या सर, क्या रेक्टेंगल, है ना। अगर आप बात करो दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल एरिया, सो हाउ इट लुक लाइक। तो रेक्टेंगल ऑब्वियसली आपको पता है, ये एक साइड ले लिया आपने, ये एक साइड ले लिया आपने एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है कि नहीं। तो आप देखो यार, अगर इसकी लेंथ में ले लेता हूं यहाँ पे L, ठीक है, तो ये आमने सामने की साइड तो इक्वल होने वाली है, देखो, तो ये भी L ही होगा, और ये साइड में ले लेता हूं B, ठीक है, ये वाली, तो ये इसके सामने ये भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर रेक्टेंगल एक्चुअली। तो उसने बोला इसका एरिया निकालो यार, जैसे खेत नहीं होते हैं, है ना, खेत होते हैं ना, हमें एरिया मेजरमेंट करना होता है, बस उतना चलो लॉजिक क्यों लगाना, हम तो फॉर्मूले पे डायरेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है कि डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे लिखे, है ना। तो यार आप क्या करोगे, इसकी लेंथ यहां से यहां तक इनटू ये इसकी विड्थ मान लो आप, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसके अंडर जितना भी कवर्ड रीजन है वो निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं उसको, एरिया। एंड रेक्टेंगल का एरिया यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज दैट, आप लिखोगे उसकी लेंथ इनटू उसकी विड्थ, ठीक है। सो लेंथ क्या है सर, L है इनटू B है। आप ध्यान देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बचपन में आपने सीखा था आराम से, उसको कहां से आया कैसे बना वो बात की बातें हैं, वो अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, आपको जानना भी नहीं है, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि इसके यूज होंगे तो क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके तो मैंने आपको बोला बचपन वाली यादें थोड़ी सी याद कर लेते हैं। अच्छा सर रेक्टेंगल है, हाँ मैंने बोला हाँ। अच्छा सर ऐसे कर सकते हैं कि क्या इसकी सारी साइड सेम हो सकती है, भाई तुम्हारी मर्जी है, कर दो। अरे सर यार ये जो है ना, ये वाली साइड अलग अलग है, ये वाली साइड अलग अलग है, बिल्कुल अलग है ना बॉस, है ना, अलग ही तो है। लेकिन अगर सारी साइड एक जैसी कर दी जाए, मतलब अगर मैं कर दूं इफ L इज इक्वल टू B, तो चांदी मेरे जब सारी साइड इसकी चारों की चारों सेम हो जाएंगी तो ये कैसे दिखाई देगा, ये बावलो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आप देखो ये साइड ये साइड ये साइड सब सेम है, मतलब अगर ये आपके पास L है तो ये भी L होगी एंड ये भी आपकी L ही होगी एंड ऑल्सो ये भी आपकी L ही होगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चारों की चारों साइड सेम होने वाली है उसको रेक्टेंगल ना बोल के उसको नाम दिया गया है स्क्वायर। ओके स्क्वायर, है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया नाउ, है ना, सिंपल लॉजिक। मतलब इसके अंदर जो रीजन ये कवर्ड है, कंप्लीट रीजन जो कवर्ड है उसको नाम दिया जाता है एरिया। ओके दिस इज द एरिया, है ना, क्षेत्रफल। ओके सो हाउ इट लुक लाइक, तो यार सर वही तो है, इसकी लेंथ लो और इसकी विड्थ लो। चूंकि यहाँ पे आपने लिखा था अभी रेक्टेंगल के लिए L into B, बट ये दोनों सेम हो चुकी है तो आप B की जगह L लिख सकते हो, B की जगह L रिप्लेस कर सकते हो तो बन जाएगा L स्क्वायर। या वो आपने बोला यार सर मेरा मन है L की जगह मैं तो B लिखूंगा, तो B लिख लो। जब यहाँ पे L B लिखोगे B into B हो जाएगा B स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब हुआ जो एरिया आएगा स्क्वायर का
ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कैन बी रिटन एज उसकी साइड का स्क्वायर, और साइड तो सारी सेम है, तो दिस इज द फॉर्मूला। याद आ गया होगा ना बॉस आपका बचपन आपको, पक्का पक्का, ओके। यही सारी बातें करते थे। तो देखो ना कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, कितनी फंडामेंटल कांसेप्ट हैं यार, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर बेसिक आता है क्या? हमने तो सुना था बहुत टिपिकल चीज। भाई टिपिकल तो तभी होगी ना जब बेसिक आएगा, क्योंकि वो बेसिक से ही बन के बनी है। छोटे छोटे बेसिक मिलके आपस में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाएंगे तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम बन के तैयार हो जाती है। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसलिए बेसिक लाजमी है, वरना सब आना लाजमी है, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर सेकंड वन। तो यार सर स्क्वायर का एरिया निकाल दिया आपने, ऐसी बात हुआ तो मैंने कहा हाँ बस याद दिलाया मैंने, निकाला तो क्या ही है, ठीक है। अच्छा सर थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? देख भाई देख, थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि यार अगर आपने बोला यार सर ये मेरा खेत है, आधा आप ले लो आधा मैं ले लूं, तो मैंने कहा हाँ यार सही बोल रहा है भाई, दे दे यार। तो हमने जो कटिंग करी है कुछ ऐसे कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इनको ऐसे ऐसे पहुंचा दिया। जब ये ऐसे दिया तो ये तुम्हारा, ये मेरा, तो ये ऐसे दिखेगा। देखो ऐसे कुछ ऐसे दिख रहा है, तो क्या बन गया इस तरीके की शेप, 1 2 3, 3 साइड हो जिसमें, तो 3 ही एंगल होंगे। पढ़ा था हमने ट्रिगोनोमेट्री में, 3 साइड है, ट्राइंगल। दिस इज योर ट्राइंगल। अब ये बन गया आपका ट्राइंगल, तो उसको ट्राइंगल का नाम दिया गया। तो किससे बना? इस चीज तो बना। तो आपने अपने रेक्टेंगल को बीच से ऐसे डायगोनली कट कर दिया और आधा आधा कर लिया, आधा आपके पास आधा मेरे पास, उत्तरी। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो रेक्टेंगल का हाफ। सर ऐसे भी तो आप कर सकते थे। मैंने बोला ऐसे करना है डायगोनली, ओके। तो ये ट्राइंगल की शेप जो बन गई, और इसके अंदर जो रीजन इसने यहाँ पे ऑक्युपाई किया है उसको इसका एरिया बोलेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था? यहाँ था L इंटू बी। तो चूंकि इसका हाफ कर दिया, आधा पार्ट आपके पास आधा नीचे, चूंकि हाफ किया तो हाफ कर दो ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप क्या लिखते थे? हाफ इनटू बेस। तो इसका बेस क्या दिख रहा है? देखो ये बेस दिख रहा है इस समय, ये लेंथ इसकी बेस दिख रही है, और ये वाली साइड इसकी बी होती थी तो बी दिख रही है। तो लेंथ को हम मान लेंगे इसको, ये इसका बेस है, ठीक है, इनटू ये बी क्या है? इसकी हाइट है बॉस, ठीक है। तो ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा करते थे, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, ओके, सिंपल। अच्छा सर ऐसे ही होता है? हाँ कैसे भी बना लो, तो उसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना। सो दिस इज योर हाइट, दिस इज योर बेस। इसको बेस मानो, इसको हाइट मानो, तो इसके अंदर जो एरिया समा गया है उसका क्या बन गया? बेस इनटू हाइट। सिंपल, किसी भी टाइप में ट्रायंगल आएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। ट्रायंगल का एरिया। अच्छा सर ठीक है ठीक है, ऐसी ऐसी वैसी बातें होती थी। मैंने कहा हाँ ऐसी ही तो होती थी। ये तो हो गया सिंपलीफाइड रीजंस जो आपको याद होने चाहिए। देखो ये यूज तो सबका होने वाला है। जब हम एरिया वाले क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ग्राफिकल जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, जो हमने सीखने हैं, भाई एरिया तो वहां निकालना ही पड़ता है ना। एरिया तो हर चैप्टर में नॉर्मली आपको मैकेनिक्स में दिख ही जाएगा, ठीक है। अच्छा सर और क्या होता है? और अच्छा सर एक चीज और सुनी थी हमने, क्या भाई एक चीज और सुनी थी हमने, व्हाट इज दैट? ट्रेपेजियम का एरिया बताओ सर, वरना उसमें ना ट्रायंगल और रेक्टेंगल को मिला के अलग अलग निकालना पड़ता है। ट्रेपेजियम तो देख लो ध्यान से, ट्रेपेजियम का मतलब क्या हुआ? कहां बताऊं, कहां? यही बता देता हूं, ठीक है, या फिर इधर बताता हूं। नो 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 ना, इधर ही बता देता हूं, ठीक है। सो अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पॉइंट की, व्हाट इज दैट? ट्रेपेजियम, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रेपेजियम, ठीक है। तो सर ये ट्रेपेजियम है, ये दिखेगा क्या? देख भाई इसमें क्या होता है, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो साइड पैरेलल होती हैं बट अनइक्वल होती हैं। सर कैसे? मतलब कैसे? अगर एक मैंने लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों पैरेलल तो है एक दूसरे के, बट लेंथ में इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल हो गई। फिर आप क्या करोगे? एक इसको क्लोज करो, तो क्लोज करने के लिए अपने आप एक शेप ले लेगा, ठीक है। क्या सर कैसे? इसको यहां पे और इसको यहां पे, तो ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना, इसके अंदर का जो रीजन है इसको उसका एरिया माना जाएगा। यानी सर आप कह रहे हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टीपी लिख दिया हमने, ट्रेपेजियम इन शॉर्ट। तो देख लो दोस्तों, ये जो थर्ड और फोर्थ साइड है ये नॉन पैरेलल है, ऐसे है। पैरेलल तो ऐसे होती है सीधी एकदम, ये तो ऐसे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, ये वाली 1 2, ये दोनों नॉन पैरेलल। ये जो शेप अगर आपको कहीं भी दिखाई देती है इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसका एरिया कैसे निकाले? बहुत आसान है भाई। ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपने निकालना है दोस्तों, ध्यान से देखो, हाफ लो, हाफ, ठीक है, फिर इनटू, याद आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे सम लिखो, सम किसका? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ओके। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे यार, कम ऑन। देखो ये इसकी लेंथ होगी कुछ और ये इसकी लेंथ होगी, लेट्स ये ए से बी तक है और ये सी से डी तक है, ठीक है। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ, ठीक है, पैरेलल साइड्स, आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है, इनटू
अब ये जो दोनों पैरेलल साइड है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यानी इसको और इसको मिलाने वाली एक ऐसी लाइन खींचो जो ये इस पे भी 90 एंगल बनाए, इस पे भी, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। सो वी हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो गिवन होगी अकॉर्डिंगली। जब एक क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको आईडिया लग जाएगा। सो दिस इज d, लेट्स सी दिस इज d एंड दैट डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर। यहां मैंने परपेंडिकुलर का साइन बना दिया है जिससे आपको इजीली याद रहे, ऐसे आप याद रखेंगे। फिलहाल इतना ही सफिशिएंट है, आपके लिए टेंशन नहीं लेने का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंटरप्रिटेशन है, बस हमारे लिए सिंपल लॉजिक जो है हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे समझो, तो हाफ इंटू सम ऑफ, ब्रैकेट में लिखना है मैंने, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल, ये बन गया बस, ठीक है। इस तरीके से आप समझो, देखो, ठीक है। ये ट्रेपेजियम की शेप बन गई। इतनी चीज कम से कम आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा पता करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ उसमें बनने वाला नहीं है। काम बन जाएगा हमारा कितने एरियाज। अच्छा सर, ये तो ये हो गए, ठीक है। अब और भी कुछ एरिया हो सकते हैं क्या सर? और भी एरिया हम याद रख सकते हैं? यस भाई, बहुत ज्यादा याद रखने पड़ेंगे, आएगा आपको काम आएंगी सारी चीजें। और क्या सर जो जरूरी है मेरे लिए? फिफ्थ पॉइंट, अगर दोस्तों आपसे पूछा गया, यहां तो देख लो, मैं एरिया की बात करूं, जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ, है ना, बचपन याद करो, स्फीयर, स्फीयर का एरिया बोलूं, स्फीयर का एरिया, तो सर स्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यस, लेट्स सी, ये स्फीयर है। अगर ये एक स्फीयर है आपके पास, समझ लेना बॉस, तो यार ये 3D ऑब्जेक्ट है, और ये अगर स्फीयर है, इसकी रेडियस सपोज करो r है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, एरिया जो होगा स्फीयर का, वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आप सबको पता है, क्योंकि 3D है। स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का? वॉल्यूम भी लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। और ये सब आपको याद आ रहा होगा। इतनी चीजें आपको बस क्लियरली याद होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। बस इतना ही याद रखो ना, कम ऑन यार, ये फॉर्मूलाज बहुत कमाल के होते हैं, ये याद होने चाहिए, क्वेश्चंस में बहुत यूज होंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हो बचपन वाली बातें याद रखनी पड़ेगी। भाई यही तो कह रहा हूं तब से, यही याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट क्या हो सकता है सर? याद कर लो ना यार खुद ही। सिलेंडर की बात करते हैं, यानी मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर 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 मतलब सर, अरे ये देखो, ये लेंथ में, जो लेंथ में लेंथी हो, है ना, जिसके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ में जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। ओके कूल, इसी को मान लो आप इस तरीके से। तो सिलेंडर मतलब समथिंग लुक लाइक दैट। ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसके पास ये लेंथ होगी, और ये जो एरिया होगा इसको बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अच्छा, इससे पहले इसका मतलब मेरे को कुछ और याद दिलाना पड़ेगा आपको। याद करो, अगर मैंने एक लाइन यहाँ इस तरीके से राउंड एंड राउंड ड्रॉ कर दी, तो इसको बोलती, इसकी रेडियस r है, इसको नाम दिया गया सर्कल। क्या नाम दिया गया? सर्कल। अगर आपसे सर्कल का एरिया पूछे तो याद करो पाई आर स्क्वायर। बोलने का नहीं बॉस, बोलने का नहीं रे बाबा, ठीक है। सो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया याद होगा ना यार सबको, कम ऑन। तो इसका मतलब सर, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सर्कल का एरिया तो माना जाएगा। तो सिलेंडर में भी दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है? सिलेंडर में भी आपसे क्या पूछा जाएगा? ध्यान से समझो। तो अगर वो बोलते हैं क्यूब है हमारे पास, मैंने बोला हाँ है तो है, क्यूब है, तो क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने बनाया होगा बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसे दिखेगा, 3D है ये भी। अब आप देखो ध्यान से, क्यूब है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके के, ये इसका एक फेस मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो अगर मैं इसकी ये जो साइड है इसको ए मान लो, ए इसकी साइड है या लेंथ मान लो एक फेस की, ठीक है। तो यार किसी भी एक फेस का देखो, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सारी ए होगी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, तो एक फेस का अगर एरिया निकालूंगा मैं, वन फेस का एरिया, वो कितना आएगा? चूंकि ये स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें कितने फेस होते हैं? क्यूब में कितने होते हैं? ऑब्वियसली अपने रूम को देखो, ऊपर छत, नीचे ग्राउंड, 2, ये दीवार 3, सामने वाली दीवार 4, समझ रहोगे, ये वाली दीवार 5 और ये 6, 6, यू नो, स्क्वायर से मिलके कंप्लीट क्यूब बनता है। तो क्यूब का जो टोटल एरिया होगा, व्हाट इज दैट? 6a स्क्वायर, है ना, ये होगा इसका एरिया। अगर सर वॉल्यूम पूछे क्यूब का, अगर वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वो होगा सर साइड का क्यूब। ये दोनों ही यूज होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों ही यूज होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपके पास जो आपको पता होना चाहिए सिंपली, ठीक है।
एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सिलेंडर, मतलब ये पेन है आपके हाथ में, वायर है, जितनी भी आप चीजें एक्सटेंडेड फॉर्म में देख रहे हो, लेंथ फॉर्म में, ओके सिलेंडर है सर, ओके। तो सिलेंडर का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो भाई वॉल्यूम क्या रहेगा सिलेंडर, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो और उसकी लेंथ ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम बन गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मैंने बताया सर्कल का एरिया लेना होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर इनटू एल। तो याद रखना है बॉस, क्योंकि ये काम की चीज है, बहुत बेहतरीन काम की चीज है, बहुत काम आने वाला है। अच्छा सर, इसमें एरिया की मतलब एरिया की जरूरत पड़ेगी भाई, एरिया की नहीं, एरिया की जरूरत बहुत रेयर पड़ती है, बट आप कर सकते हो। अगर आप सिलेंडर का टोटल एरिया निकालना चाहते हो, सिलेंडर का टोटल एरिया, ठीक है, तो भाई वो क्या करना पड़ेगा, देखो ये एक एरिया टोटल एरिया और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये तो बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और इसका कर्व्ड एरिया जो बनेगा, सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हो, दिस इज 2, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 पाई आर, ठीक है, इनटू एच। एच क्या है सर, उसकी हाइट, मतलब यहां पे क्या लूंगा मैं, लेंथ, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पाई आर एल, ठीक है। ये बस इनको ऐड कर देना, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस याद रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और आपका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। एल ये पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ, आपने बचपन से पढ़ा है ना यार, टेंशन नहीं है, ये काम आएगा, बढ़िया से काम आएगा, यू जस्ट रिमेंबर, ठीक है। क्यूब में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो क्यूब में क्या याद रखना है सर, टोटल एरिया क्यूब का 6a स्क्वायर है, क्योंकि 6 फेस है, एक फेस स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर तो 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम में क्यूब होता है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, सपोज करो वो बात करता है कौन की, ठीक है, कौन। अबे कौन सबको पता है क्या होता है बॉस, जोकर की टोपी जो आप बर्थडे पे पहनते हो, ठीक है। तो लेट्स सी ये जो क्रॉस सेक्शनल है, देखो ये क्रॉस सेक्शनल है, तो ये क्रॉस सेक्शनल सर्कल है एक तरीके से, इसकी रेडियस आप r मान लो, और ये जिसकी हाइट है समथिंग लाइक दैट, इसको h मान लो। स्लैंट हाइट ये होती है, वैसे उससे हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आपने आज का वॉल्यूम निकालना होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, बस इतना याद रखना, हमारी बात बन जाएगी। कोन का जो वॉल्यूम होता है, कहीं अगर जरूरत पड़ी तो बन सकती है रोटेशन में, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सिंपल। ये इतने डेफिनेट एरियाज है जो आपको याद रहने चाहिए, आपके दिमाग में रहने चाहिए, जो 10वीं क्लास तक आपने पढ़े थे बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतने बेसिक से पता होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, सिंपल। अच्छा सर एक चीज और, ये जो सॉलिड स्फीयर है, अगर इसमें से बीच में से काट दूं, तो यार काट दोगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, बीच में से काटोगे, चूंकि 3D है ये ऐसे दिखेगा, तो ये हेमिस्फीयर बनेगा, हेमिस्फीयर। तो चूंकि ये पहले पूरा था तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ हो गया, तो भाई 2 पाई आर स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ओके। इतना लॉजिक तो आप लगा लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। हेमिस्फीयर यानी जो आप यहाँ पे बनाने वाले हो, ठीक है। तो यार ये सारे एरियाज हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो बहुत जरूरी है भाई, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके, तभी फिजिक्स आएगी बढ़िया से, फिजिक्स डेफिनेटली आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है यार। ओके दोस्तों, जल्दी से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द एरिया, और आपने पहचानने कैसे, करते कैसे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्चुअली में, जो नीट में आते हैं, आ चुके हैं, तो हम अप्लाई करना जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि अप्लाई करना लाजमी है वो, ठीक है। तो यार देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है F। F को आप बड़ी बातें जानते हो, न्यूटन बाबा को फोर्स है भाई, और x मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने क्या किया कि एक ग्राफ यहाँ पे लिया है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। और याद करो, आपको थोड़ा बहुत याद होगा यार, जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, अगर आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमें वर्क देता है ना। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ, बट उसकी मतलब वो ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी क्या करना क्या है, तो वो ये बोलता है कि जब हम दो चीजों का प्रोडक्ट लेते हैं और उनसे कोई आउटपुट मिल रहा हो, जैसे फोर्स है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम एरिया जब निकालते थे तो हम L इनटू बी लिखते थे, तो दो लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट होता था। तो ये प्रोडक्ट हमें वर्क दे रहा है, इसका मतलब इसका ये प्रोडक्ट हमें वर्क ग्राफ से कैसे देगा, एरिया निकालने से। यहाँ हमें एरिया निकालना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट मिलेगा। तो बेसिकली हम एरिया फोकस करने वाले, कोई स्ट्रक्चर ढूंढो, जब भी एरिया निकालना हो, मल्टीपल बहुत सारे वहां पे आपको एरियाज गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, उनकी शेप देखो कैसी है। आप देखोगे ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे चल के ये यहाँ खत्म होता है, तो पहला ये शेप यहाँ खत्म हुआ, देखो, तो ये वाला एरिया होगा, फर्स्ट एरिया आप इसको मानोगे। तो सर इसको मानेंगे क्या, रेक्टेंगल मान के चलना है हमेशा, ठीक है। अब देखो, अगर इसको मैं A1 मानूं तो इसके एरिया कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल का काम कर रहा है, तो लेंथ ले लो उसकी और विड्थ ले लो उसकी, ठीक है, ऐसे आप समझो। तो देखो ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो 0 से लेके 2 तक ये लेंथ कितनी है इसकी, 2 ही रहेगी भाई। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी, 2 रहेगी, 0 से 2, तो 2 इंटू ये देख लो इसकी यहाँ से यहाँ तक
भाई ये विड्थ भी लेनी पड़ेगी ना, तो ये 0 से लेके यहाँ क्या है 6 है, तो 6 है तो कितना आ गया 12 आ गया, जो भी यूनिट होगी इसकी रेस्पेक्टिवली। तो मतलब बता रहा हूं मैं कि आप क्या करोगे, तो यहाँ सर देखो, आप देखो ये ग्राफ जब नीचे जाएगा तो जब ये यहाँ से फिर ये इधर गया, फिर यहाँ वापस इसने कंप्लीट लूप बना दिया इनसे मिलके, ये देखो नया एरिया बना, जब तक कंप्लीट हो, ये डिफरेंट शेप है, आप खुद ही समझ लो, ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल है यार, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, अब वो प्लस लेना माइनस लेना उसकी टेंशन नहीं है, फिलहाल देख लो बस। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या देखो 2 से 4 तक की लेंथ, तो 2 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, 4 - 2 2 ही होगी, दिस इज 2। हाइट क्या है इसकी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन इस लाइन पर टच कर रही है यानी 0 है, और ये लाइन देखो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया है, सो दिस इज -4, और ये देखो यहाँ पे, तो 0 से लेके ये जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ होगी, दोनों पैरेलल है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो दिस इज 4। सॉल्व कर लो यार, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, जो भी यूनिट होगी टेंशन नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपने पहचान कैसे करनी है। अब इस वाले को देखो आप, जब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे यहाँ, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ऐसे गया ऐसे, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, वैसे 2 तरीके हैं करने के, इसको डिवाइड कर लो आप ट्रायंगल रेक्टेंगल फॉर्म में, बट मैंने आपको बताया था अगर आप देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी 4 से 8 तक, और ये वाली लेंथ इसको अगर मैं यहाँ मिलाऊं ऐसे, इसको यहाँ पे मैं मिला दूं तो 5 से 7 तक इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5 और 7 का डिफरेंस 2, और 4 और 8 का बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, तो इस लेंथ को पता है ये ट्रेपेजियम नहीं है, देखो ट्रेपेजियम नहीं है, मैंने बोला था 2 पैरेलल अनइक्वल साइड है, ये नॉन पैरेलल है, तो इसके एरिया डायरेक्ट कैसे निकालोगे, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, तो इसकी लेंथ है 2 और इसकी 4 से 8 तक 2 + 4 इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है देखो, ये यहाँ पे मानो पैरेलल ही तो है, तो सर ये कितनी होगी, देखो ध्यान से, इसको निकालने के लिए इस साइड को आप आगे एक्सटेंड करो, देखो इधर यहां तक लेके आओ y एक्सिस, क्योंकि यहाँ वैल्यू लिखी है 4, तो अगर ये 0 से यहाँ तक की लेंथ 4 है, क्लियर होगा आपको बिल्कुल, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये लेंथ देखो बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 ही तो होगी, सिंपल, so just take here 4, सॉल्व कर लो, जितना भी आएगा 6 × 2 that is 12। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्चुअली एरिया, तो एक ही डायग्राम में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल गई हैं, इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, बहुत इजी होगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बस सीख लो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अब कुछ आइडेंटिटीज अलजेब्रिक जो में से छूट गई थी वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत जरूरी है आपके लिए, वो याद होनी चाहिए, मतलब वो याद होनी चाहिए, दैट्स इट, ओके। फॉर्मूले जो बचपन में पढ़े थे ना, a + b का होल स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, लिख लेते हैं यार, रिवाइज करेंगे तो सही रहेगा, हमारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे, आप उनको रिवाइज करके जाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपको मजा आने वाला है, ठीक है। ओके नीट फाइटर्स, अब बात कर लेते हैं यार आपके बचपन वाले फॉर्मूलाज की, जो आपने बचपन में पढ़े थे और बढ़िया से पढ़े थे, उसको याद करते हैं, क्योंकि उनका भी यूज होता है हमारे, देखो एंट्रेंस के लिए जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं हर तरीके की चीजें हम रिवाइज करें, इजी से इजी और अच्छी से अच्छी, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए, समझे। तो जल्दी से कुछ आइडेंटिटीज में बता देता हूँ जो आपकी अप्लाई होंगी, ऑब्वियसली कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, देखो उसने बोला कि यार अगर मैंने लिया x की पावर a, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया मैंने x की पावर b के साथ, तो देखो ये जो होता है ये बेस है, दोनों में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, इसकी पावर a है इसका b है, तो क्या होता है जब बेस सेम हो जाए तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, यू कैन राइट देम कंबाइंडली, x लो और उसकी पावर जो है उन दोनों को ऐड कर दो, है ना, आइडेंटिटी नंबर 1, कूल। अच्छा सर बेस जब सेम होगा तो फिर हमारी समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझो, देखो ठीक है, आप ऐसे समझ लो x की पावर 2 है इंटू x की पावर यहाँ पे 5 है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, सर ये भी x ये भी x, दोनों पावर 2 + 5 यानी x की पावर क्या हो जाएगी 7 ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x की पावर a है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर b, तो ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर में है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये x की पावर a है, इनटू नीचे से ऊपर पावर जाएगी तो वो माइनस की हो जाती है, बेस दोनों का सेम हो चुका है, तो आप लिख सकते हो x a+, जब प्लस करोगे तो माइनस है तो माइनस ही आएगा ना, आइडेंटिटी है यार, इजी। यहाँ पे क्या है, x की पावर a है, ब्रैकेट के बाहर इसकी होल पावर b है, तो बेसिकली क्या होता है, ये पावर और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a × b, सो x a b, ये छोटी छोटी मगर खोटी खोटी मोटी मोटी बातें याद रख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इजी है। अब यार देखो ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दीज आर द ऑल द आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बढ़िया से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, कम ऑन a² - b², a - b × a + b, पता है a³ - b³ a² + b² + ab इंटू a - b, चूंकि माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट से बाहर a - b लेंगे ना, याद रखना पड़ेगा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद रख लेना याद रख लेना यार, क्या बात कर रहे हो। देखो ये मेरे को पढ़ाना, मेरे को पढ़ रहा है, बट मैं याद दिला रहा हूँ, उनका यूज होता है जो बचपन में पढ़ा था। सिंपल सा लॉजिक ही है, ए प्लस बी को स्क्वायर माइनस बी, पता है यार, टेंशन नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस लेक्चर में इतनी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है, बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत काम आने वाली है चीजें। नेक्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं लोगरिथमिक का कॉन्सेप्ट का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और उसमें कुछ सीरीज जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्वेश्चंस बहुत, जैसे जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिफरेंट चैप्टर्स में उसका कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, वो सब मैं आपको वहां डिस्कशन करूंगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।